दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। बात करेंगे भाग्य चमकाने के उपाय के बारे में। जीवन में तरक्की कैसे हो। आप मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता। भाग्य के भाव में पापी ग्रहों का बैठना आपका भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं रुक रुक के जो है वो काम करता है। तो पूर्ण विवेचना करेंगे। दोस्तों बेसिकली जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो भाग्य का जो स्थान होता है वो 9th हाउस होता है। अब हम बात करें कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, आपका भाग्य किस उम्र में उदय होगा। कहने का मतलब अगर सूर्य बैठे हैं तो 21 साल, चंद्रमा बैठे हैं तो 24 साल, शुक्र बैठे हैं तो 26 साल और मंगल बैठे हैं तो 28 साल। ये मैंने बेसिकली ग्रहों की उम्र के बारे में आपको बताया है। लेकिन हम अपने भाग्य को चमकाने के लिए ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे आपका भाग्य जो है वो रफ्तार पकड़ ले, आपके जो रुके हुए काम है वो पूरे हो जाए। भाग्य की रुकावट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भाग्य की रुकावट हम किस तरह देख सकते हैं। आपके कोई भी ऐसे काम जो सरकारी काम हो वो नहीं बन रहे, आपकी शादी लेट हो रही है, आपका कैरियर जो है वो अनबैलेंस है, तरक्की नहीं हो पा रही। एक ही जॉब पे आप 10 से 11 साल हो गए हैं लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो पा रही। नई जॉब के आपको ऑफर नहीं मिल रहे, मन में भटकाव है और आपके काम जो है वो कहीं ना कहीं अड़चनों के बाद होते हैं, या फिर आपको वो चीज जिसकी आपको इच्छा है वो मिल तो गई है लेकिन अब उम्र निकल गई है। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा सीधा सा यही है कि भाग्य की रफ्तार के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए, भाग्य को सुधारने के लिए हम ऐसे क्या उपाय करें कि जिससे आपकी तरक्की जो है वो निश्चित हो पाए। दोस्तों वैसे तो बेसिकली भाग्य का जो बेसिक कारक और राशिपति ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति कुंडली के जिस भाव में भी आपके बैठे होंगे, आपको बृहस्पति को अच्छा करना जरूरी है। बृहस्पति के लिए आप बड़े बुजुर्गों को चने की दाल मंदिर में जाके अर्पण कर सकते हैं, बुजुर्ग ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, इससे भी भाग्य आपका उठेगा। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके, धार्मिक स्थान के सरोवर में अगर आप स्नान करते हैं, वहां पे 9 डुबकी जो है वो लगा लेते हैं, तो इससे भी आपके 9th हाउस का जो भाग्य है, 9th हाउस जो भाग्य आपका एक्टिवेट होता है, वो आपका रफ्तार पकड़ लेगा। धार्मिक स्थान मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों बेसिकली बृहस्पति जो है वो धर्म है, धर्म कर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, ज्ञान है। धर्म अच्छा होगा, धर्म पे आपका विश्वास होगा, तो धर्म स्थान में जाके अगर आप वहां के पवित्र सरोवर में स्नान करेंगे, 9 डुबकी लगा लेंगे, तो इससे निश्चित आपका भाग्य उठेगा। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, जब कभी आपको जॉब की समस्या आ रही हो, जॉब में आपका मन ना लग रहा हो, भटकाव हो, परेशान हो, आपके काम नहीं बन रहे हो, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्शन लेस हो चुके हो, आपका मन जो है वो परेशान है हर चीज को लेके, तो उसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने जन्मदिन के आसपास जाके, अपने जन्मदिन के टाइम पे, अगर आप 6-6 महीने बाद, 6-6 मंथ्स बाद, अगर आप ब्लाइंड्स के आश्रम में जाके ब्लाइंड्स को फीड करवाते हैं, 10 अंधों को या 10 से ज्यादा जितनी आपकी गुंजाइश हो उनको अगर आप फीड करवाते हैं 6-6 महीने बाद, स्पेशली ऑन बर्थडे, तो आपका निश्चित भाग्य उठना लाजमी है। आपके काम बनेंगे, आपके रुकी हुए सभी रुकावटें दूर होगी, आपके जीवन से वो अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा जब आप ब्लाइंड्स को फीड करवाएंगे। तो ये बात आप निश्चित नोट करिएगा। अगर आपके आसपास कोई ब्लाइंड आश्रम नहीं है, आप ब्लाइंड आश्रम पे नहीं जा सकते, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको किसी भी 10 मजदूरों को भरपेट भोजन करवाना चाहिए। भोजन की जगह आप उनको नमकीन में समोसे या कोई ऐसी चीज जो है वो जिसके वो इच्छुक हों, वो आप खिला सकते हैं। तो मजदूरों को भोजन करवाना आपके पर्वत को भी अच्छा करेगा, आपके कर्म को भी अच्छा करेगा और शनि की सारी नेगेटिविटी आपकी दूर करेगा। तो इस उपाय को आप निश्चित करिएगा। 6-6 महीने बाद करें। अगर आपको अभी समस्या दिख रही है तो 10 अंधों को या फिर 10 मजदूरों को भरपेट भोजन जो है वो आप जरूर करवा दीजिएगा दोस्तों। तो निश्चित आपको अच्छे फल जो है वो मिलने लाजमी हो जाएंगे। बाकी कंडीशन में दोस्तों, अगर धन की स्थिति आपकी स्टेबल नहीं है, पैसा घर में टिकता नहीं है, सोना आपका बिक चुका है या फिर आपके ऊपर लांछन जो है वो लग चुके हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। दोस्तों सिंपल सा बात है कि दूसरा बाप जो है वो धन का है, दूसरे बाप के राशिपति शुक्र है, तो कारक जो है वो बृहस्पति है।
तो चने की दाल अगर आप मंदिर में देते रहेंगे, अब कितनी देनी है, अगर आप 200 ग्राम भी मंदिर में चने की दाल देते रहेंगे तो इससे आपकी बैंक स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी रहेगी, पैसों का लेन देन जो है वो अच्छा रहेगा, पैसे की जो हलचल है वो अच्छी रहेगी, पैसा आपके हाथ में टिकना शुरू हो जाएगा अगर आप चने की दाल मंदिर में देंगे। इससे भी आपके भाग्य को कहीं ना कहीं पावर मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 9 को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब कभी आपका मन भटकाव की तरफ हो, मन घर में ना लग रहा हो, मन में परेशानियां हो, माता की सेहत भी कहीं ना कहीं खराब रह रही हो, माता के पैरों में घुटनों में समस्या रह रही हो, मन परेशान हो, पैसा टिकता भी ना हो, या फिर आपका मन कंसंट्रेशन जो है वो ना बन रही हो, स्पेशली जब जो किड्स होते हैं, जो जब उनकी स्टडी होती है, उनमें अगर उनका मन भटकाव की तरफ हो रहा हो, तो आप 4 केले मंदिर में देते रहेंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी जो केतु की होगी वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। स्पेशली वीडियो जो है वो भाग्य के ऊपर है, तो भाग्य को अच्छा प्रबल करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं कि आपको किसी भी धर्म स्थान पे जाके 9 डुबकी जो है वो पवित्र सरोवर में लगानी है, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। दूसरा, 10 अंधों को या फिर 10 मजदूरों को आपने भरपेट भोजन जो है वो करवाना है, 6-6 महीने बाद करें, तो इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया साहस, अंधकार जो है वो दूर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए जो है वो बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।